अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धूम न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान शाह। नाज़रीन, आज जो हम जहां पर मौजूद हैं वो आपको बारे में बताएंगे आज अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि सेहत जो है वो अपनी बरकरार रखना बहुत लाजमन है, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। तो अभी मौसम जो चल रहा है, अगर हम देखें आम रूटीन्स में बाज़ारों में, तो आम जो है वो आ चुका है मार्केट में, उसकी एंट्री हो चुकी है, लोग भी खा रहे हैं, उससे एंजॉय भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर आज हम जो आगाही देने जा रहे हैं, हमारे साथ जो है मौजूद हैं बहुत फेमस मशहूर डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर मोहसिन अमीन राजपूत, जिनसे हम बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पे जो ज़्यादतीस के मरीज़ हैं, जिसको हम आम ज़बान में अपनी रूटीन वाइज में शुगर के पेशेंट कहते हैं, कि क्या ये जो आम हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं वो शुगर के मरीज़ जो हैं, किसी की शुगर बढ़ी हुई होती है या किसी की कम होती है, तो ये उनको खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। हालांकि अगर खाने चाहिए तो उसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात में काफ़ी लोगों को इस चीज़ के हवाले से, इस जो है ना वो चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वाकई आम खाया जाए या नहीं खाया जाए, और सही जो मेडिसिन के हवाले से जो है वो उनको जो है वो मालूमात नहीं। तो आज हम डॉक्टर मोहसिन से भी मालूम करेंगे कि जो अद्वियात हैं वो कौन सी बेहतर हैं, उस इलाज में जो है वो कितनी केयर ऑफ़ कर सकते हैं पीपल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सब कैसे हैं? ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी कीमती वक्त से बड़ा आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपने मौजूद तो देख लिया होगा कि जो पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो काफ़ी जो है वो एहतियात नहीं करते हैं ख़ास तौर पे। तो हमें ज़रा बताइएगा कि बढ़ती हुई शुगर और कम शुगर के हवाले से क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसमें जो है एहतियात कैसे की जाए? देखिए इमरान साहब, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क बन चुका है जो पहले डायबिटीज़ में 10वें नंबर पे था, मगर आज के दौर में इतनी तेज़ी से हमने तरक्की की है कि हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। और तकरीबन पाकिस्तान में एक फ़िगर के तहत जो है हर तीसरा पाकिस्तानी जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। अब मसला ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। हम लोग अपने आप को ना डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते हैं, ना हम पता करना चाहते हैं। जब हमारी शुगर ख़राब हो जाती है, हमारी शुगर की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, गुर्दों पे इफेक्ट हो गया, फालिज का अटैक हो गया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया बेतहाशा जो है मामला जब ख़राब होते हैं, तब हम आते हैं डॉक्टर के पास और आके उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट है, ज़रा आप देख लें, मुझे शुगर हो गई है क्या? तो मसला ये है कि हमें एज़ आ गवर्नमेंट साइड पर, एज़ आ हेल्थ प्रोवाइडर्स, हमें ये कोशिश करनी है, अवेयरनेस करनी है कि पेशेंट्स को बार बार समझाया जा सके कि भाई डायबिटीज़ एक ख़तरनाक बीमारी है। अब बात करते हैं, आपके बड़े अच्छे 2-3 में सवालात जो है वो काउंट कर रहा था कि जैसे आपने कहा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, पहले वो किस तरह डायबिटीज़, देखिए डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली हम जो कंसीडर करते हैं डायबिटीज़ को, वो हमने डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स में। पहली वो होती है जो पैदाइशी टाइप 1 जिसे हम कहते हैं, जो बच्चों में और जुवेनाइल स्टेज से शुरू हो जाए, बाय बर्थ हो जाती है। दूसरी डायबिटीज़ होती है जो कि टाइप 2 कहलाती है, जो एज पहले हम कहते हैं 40 साल, मगर आप उसे खींच के हम 30 साल 32 साल के अंदर हो जाती है। वो कैसे होती है कि जो बंदे मतलब अपनी डाइट कंट्रोल नहीं रखते, मीठा खाते हैं और मेटाबॉलिक की ख़ानदान में किसी ना किसी को शुगर होती है, मगर वो डाइट ना प्रॉपर लेने की वजह से, मोटापे की वजह से वो शुगर होना शुरू हो जाती है, जिसे हम मेटाबॉलिक भी कहते हैं। अब मसला ये आता है जब शुगर हो गई, शुगर होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस आपने ट्रीट करनी है, वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पेशेंट को बताना है। इसीलिए मैं तकरीबन 315 कैंप, अभी तक पिछले 10 साल मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 315 कैंप मैं कर चुका हूँ फ्री, जिसमें मैंने बेतहाशा ग्लूकोमीटर लोगों को बांटे, इसलिए कि अवेयरनेस आए, वो अपनी शुगर घर बैठ के चेक कर लें, ताकि उनको पता हो कि मेरी शुगर इतनी है और मुझे ये गोली बाकायदगी से खानी है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे पास क्योंकि मैंने अपनी 2-3 काम और भी रखे हुए हैं, अब जैसे मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई हुई, इसका नाम मोहसिन डायबिटिक फाउंडेशन, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसके तहत अभी 2 नए कैंप मैंने अनाउंस किए हैं। एक 25 जून को मैंने मेमन चैरिटेबल हॉस्पिटल है टंडुमत खान, वहाँ रखा है इसी अवेयरनेस के लिए, और एक 3 जुलाई को जो मेरी चैरिटी हर महीने इधर यहीं होती है कि मैं हर संडे, हर महीने का जो पहला संडे होता है, वो मैं गरीब लोगों के लिए चैरिटी अपने भाइयों के लिए करता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ, ये जो आम मार्केट में आए हुए हैं, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हम शुगर से कैसे, देखिए शुगर अचानक नहीं होती है, पहली स्टेज होती है प्री डायबिटीज़, फिर होता है डायबिटीज़। तो पहले हमें प्री डायबिटीज़ का जुमला पता हो कि हमें प्री डायबिटीज़ कैसे हो गई, और हो गई तो उस टाइम अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही कर लें तो मैं समझता हूँ आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। मगर बदकिस्मती वही, जैसे मैंने कहा कि हम शुगर होने के बाद डॉक्टर के पास, शुगर भी नहीं मतलब एंड पे बहुत 11 HbA1c 12 HbA1c हमारे पास आ रहे होते हैं पेशेंट। अब डाइट कैसी रहे, देखिए शुगर एक ऐसी बीमारी है, अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं और मेडिसिन प्रॉपर खाते हैं तो वो शुगर आपको कुछ नहीं करेगी। मगर अगर आप डाइट भी नहीं करेंगे कंट्रोल, आप खाने भी बेतहाशा खाएंगे, फैटी मील लेंगे, बाहर के रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, आपने देखा है, हमारे पास परवाह ही नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल वाले खाने दबा के हम खा रहे हैं,
तो बज़ाहिर फ्रूट्स में अगर हम आएँ तो फ्रूट्स में देखें जामुन अभी बहुत अच्छे आए हुए होंगे, वो मैं कहता हूँ बेस्ट फ्रूट है किसके लिए, डायबिटिक पेशेंट। आम जो है वो खा सकते हैं कि आम मना तो हम नहीं करते इसमें बेसिकली, मगर ये कि बहुत लिमिटेड होना चाहिए। बहुत अगर शुगर आपकी वेल कंट्रोल है, आप बहुत अच्छी डाइट रह रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी रोज़ाना 2-4 आम जो है रोज़ाना खा रहे हो। फिर डाइट प्लान होता है, हमें डाइट में अपनी कैलोरी सेट करनी होती है कि हमें ये चीज़ लेनी है और ये चीज़ नहीं लेनी है। अच्छा, अब डाइट के साथ पहली चीज़ क्या होती है, डाइट के साथ दूसरी चीज़ होती है आपकी मेडिसिन। आज का वो दौर है, मैं आपको बताऊं, जहां हमारे पास बेतहाशा मेडिसिन आ चुकी हैं। पहले एक दौर था जी बस ग्लूकोफेज है, मखसूस दवाइयाँ थी, मगर नहीं, डायबिटीज़ ने, मैं कहता हूँ दुनिया में अभी जो मैं बताऊँ, एक साथ इतने नए सॉल्ट्स आए हैं जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे SGLT2 है, जैसे अभी अर्तुगल एक सॉल्ट आया हुआ है, ठीक है, और बहुत सारी मेडिसिन। इंसुलिन, वीकली इंसुलिन पाकिस्तान में आ चुकी हैं। पहले इंसुलिन से हम डरते थे, इंसुलिन आखिरी दवा है, नहीं भाई, इंसुलिन भी बेनिफिट देती है। तो बेतहाशा ऑप्शन है हमारे पास इलाज करने के। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप अगर अपनी डाइट अच्छी रखें और आप अपनी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से और डॉक्टर के पास फॉलोअप रखें तो ये बीमारी आपको कुछ नहीं करी। मगर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यही बीमारी आपको हॉस्पिटलाइजेशन, इवन डायबिटिक फुट एक होता है बीमारी जो मेरा सबसे ज़्यादा उस पर काम में कर रहा हूँ, तो डायबिटिक फुट जो है दुनिया का सबसे महंगा तरीन इलाज है डायबिटीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है अमूमन जो है, पहले तो ये कि भाई मुझे किससे पता चले कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है ना, इसकी क्या अलामात हैं। दूसरा ये कि आपने देखा होगा जगह जगह जो अताई डॉक्टर्स बैठ गए हैं, अगर किसी को ज़ख़म हो जाता है तो अगर डायबिटीज़ भी है तो वो उसी से रिजू करता है, जैसे आम ज़बान में हम जराह कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता। लेकिन लोग फिर भी पैसे बचाने के चक्कर में या कोई और चीज़ें होती हैं उसके पास रिजू करते हैं। तो कितना ख़तरनाक है अगर वो ज़ख़म फैल जाता है। और दूसरा ही मेरा सवाल था कि डायबिटीज़ कैसे हो, मुझे कैसे फील होंगी। डायबिटीज़ के लिए आपके पास सिंपल से 2-4 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुकी है या डायबिटीज़ में वो चल रहा है तो उसको पहला सवाल ये होगा, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, पाँव जो है उसके सुन बहुत ज़्यादा होंगे, तो लगेगा कि उसको चूटियाँ काट रही हैं, पाँव सुन बहुत हो रहे हैं, जिससे हम एक जुमला कहते हैं न्यूरोपैथी कहते हैं, नेफ्रोपैथी कहते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, गुर्दों का इफेक्ट भी हो सकता है। तो 4-5 हैं, उसमें सबसे बेस्ट टेस्ट क्या, आप 3 बार शुगर चेक करवाएं फास्टिंग, और एक टेस्ट होता है HbA1c। अगर हम वो टेस्ट करवा लेते हैं तो उसके अंदर हम लिमिट देखते हैं, अगर वो 6.4 से कम है, यानी 6.4 या 6.5 भी आप कह सकते हैं, नॉर्मल गाइडलाइन दुनिया की ये है, तो 6.5 से अगर कम है तो आप प्री डायबिटीज़, मतलब 6 है, 6.2 प्री डायबिटीज़। मगर अगर वो आपकी 5 है, 4 है तो आपको डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है। मगर अगर वो बढ़ के 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो ये आप समझ लें डायबिटीज़ में आप चल रहे हैं। इसके लिए फिर आपको प्रॉपर अपना वर्कअप करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपने आप को आधे से 1 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। अब दूसरे सवाल पर आता हूँ, मेरे पास ऐसे बेतहाशा पेशेंट आते हैं जो अपने पाँव को ख़राब करके आते हैं। उसकी मेन वजह यही जर्रा होते हैं, यही हमारे जो क्या कह सकते हैं अनइथिकल लाइसेंस वाले लोग होते हैं, जिनको बिल्कुल ही पता ही नहीं होता कि डायबिटिक फूड में अगर अल्सर हुआ है तो क्या हुआ है, कौन है तो क्या है, पाँव में दाना है तो क्या है। इवन मैं आपको ऐसे ऐसे केस बताऊं कि एक बंदे ने तो बाकायदा उंगली काट दी उसने, और उस उंगली को इतना ख़राब कर दिया कि उसकी वजह से पूरा पाँव ख़राब हो गया, और वो गैंग्रीनस फूड कहलाता है, वो बंदे की जान जा सकती है इससे। तो ये वो मामला जिस पर गवर्नमेंट को भी काम करना है। हमारे यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप इलाज किसी चीज़ का कर रहे हैं, आपके पास उसकी डिग्री है भी कि नहीं। हमारे यहाँ तो बड़े मसले हैं, मगर एक बड़ा मसला है, तो मैं अपील करूँगा इंतज़ामिया को वो भी इस पर देखें और हमारे साथ सपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोग, ये जानलेवा चीज़ें हैं, खुदा न खास्ता किसी की उंगली कट जाए, किसी के पाँव में इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो उसकी जान जा सकती है एम्पुटेशन की वजह से। तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, बड़ी आपकी भी बड़ी काविश है इसमें, आप एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी हम आए थे, आपके पेशेंट भी आपके वेट कर रहे हैं और आप हमें यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं इस हवाले से। तो ये नाज़रीन, ये बड़ा अहम मसला होता है, बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो जो है ना ध्यान में रखने की बहुत अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, लतीफ़ात में ये डॉक्टर मोहसिन जो है ना, अमीन राजपूत साहब। तो जो पेशेंट, जो लोग ये महसूस कर सकते हैं, जो हमने अलामतें बताई कि वाकई जो है वो मुझे शुगर हो गई या नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो आप ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो भी आपका फेस जो ना भला होगा, अगर नेगेटिव होगी तो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती रहेगी। यहाँ से डॉक्टर साहब के साथ हम मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जो ना वो आगाही भी दे रही हैं। आप क्या देखा है आपने कभी गवर्नमेंट सतह पर कभी कोई
ऐसा जो है वो शुगर के हवाले से आगाही मुहिम निकाली हो, या गवर्नमेंट की तरफ से या ज़िले इंतज़ामिया ने अवेयरनेस दी हो लोगों को, कभी ऐसा कोई आपने कोई नज़र में ऐसी कोई आई चीज़? मैंने बहुत कोशिश की कि गवर्नमेंट से हम कंसर्न करें। मैं क्या, मेरी पूरी टीम लगी हुई होती है कि हम मुख्तलिफ सेटअप में, देखिए मैं कहाँ तक गया हूँ, मैं नो कोड तक जा चुका हूँ, नो कोड तक मैंने जाकर कैम्प कर दिए हैं। अभी मेरा प्लान उमरकोट भी है, मेरा प्लान जो है वो जगह है जहाँ पर मुझे पता है बेतहाशा मेरे पास रजिस्टर्ड पेशेंट जो डायबिटिक हैं वो 25,000 है। 25,000 पेशेंट मेरे पास अपना डेटा है, जिनको मैंने कैंपेन में स्कैनिंग करके उनको बाकायदा मैं तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ग्लूकोमीटर बांट चुका हूँ। बताने वाली बात इसलिए कि मेरी तरह और लोग ये काम करेंगे तभी हम इस बीमारी पे काबू पाएंगे, जब भी हम प्रिवेंस करेंगे, जब भी आगाही होगी लोगों की। क्योंकि हर तीसरा पाकिस्तानी शुगर का मरीज़ है और आगे जाके ये चीज़ ख़राब होगी। क्योंकि देखें, हम जहाँ थे वहाँ, देखिए हाँ, एक सिंपल बात बताऊँ कि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में आई 10 साल पहले, हम 10वें 12वें नंबर, नाम तक नहीं था हमारे मुल्क का, पाकिस्तान पूरी दुनिया में कि हमें डायबिटीज़ भी कहीं टॉप 10 में आएंगे। मगर बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से आज हम तीसरे नंबर पे खड़े हैं। और 2000 ये टारगेट कब आना था? 2030 में। हम 2022 में कहाँ खड़े हैं? तीसरे नंबर पे। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ बढ़ती गई तो अगले 2 सालों में या 5 सालों में पहले नंबर पे होंगे। हमारे पास तो लोगों को दवाई, देखें मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं होते। बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए, बेचारों के लिए, जितनी महंगी कॉस्ट हो चुकी है मेडिसिन की। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को वो दवाई दें जो बेचारा ले सके। ना अगर ले सके तो मैं आज खुले दिल से कह रहा हूँ, जिसके पास मेडिसिन का मसला है, जिसके पास कोई मसला, वो मुझे फ्री दिखाना चाहे, कभी भी आ जाए, कुछ पता नहीं चलेगा, खामोशी से आए, दिखाए और देखे चले जाए, कोई मसला नहीं, मेडिसिन भी उसके घर पहुंच जाएगी। बड़ी राजदारी से काम चल रहा है, खामोशी से चल रहा है। MDF के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवा ले, कोई उसको परेशानी हो, हम बैठे हैं। बाकी अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे रहा है, हम काम कर रहे हैं। ये काम देखिए नेक है, सदका जारिया है। ये बेसिकली मेरा मकसद, सिर्फ यहाँ आने का मकसद, यहाँ बताने का मकसद यही है कि देखिए डायबिटीज़ जो है ना, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी, जब इसकी कॉम्प्लिकेशन बंदा जाता है ना, तो वो फिर रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं चाहूँगा, हर बंदे को ही कहूँगा कि भाई अपनी मेहरबानी, अपनी ज़िंदगी को लाइट मत लें, अपनी बाकायदगी से दवाइयाँ खाएं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलें, हेल्दी लाइफ में आएँ, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत बढ़िया आपने बात कर दी डॉक्टर साहब। लाजमी लोग भी देखेंगे, हैदराबाद के शहरी भी देखेंगे कि अगर किसी को कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम है जो फीस नहीं दे सकता, वो फ्री आ सकते हैं, यहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2 कैंप आप लगाने जा रहे हैं, उसके लिए भी अगर हमारी जो नाज़रीन है उनको आगाह कर दें कि कैंप कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं और क्या क्या टाइमिंग होगी, ताकि लोग वहाँ पे आसानी से आ सकें। मेरे कैंप में 2 ब्यूटीज़ और भी होती है। मेरी कोशिश होती है कि कैंप बाकायदा कैंप हो। पहला कैंप होगा 25 जून 2022 टन्नू मोहम्मद खान के अंदर, मेमन हॉस्पिटल में। उस कैंप के अंदर कोई कॉस्ट नहीं है। HbA1c टेस्ट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट फ्री है, यूरिक एसिड टेस्ट फ्री है, उसके साथ DNP टेस्ट फ्री है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस BC टेस्ट फ्री है, और बेतहाशा टेस्ट फ्री हैं, जिसका कोई रुपया चार्ज नहीं किया जाता पेशेंट से। ये बाकायदा 25 जून को जो पेशेंट टन्नू मोहम्मद खान के हैं और वहाँ के करीब के हैं, वो आके वहाँ ज्वाइन करें और अपना नाम रजिस्टर करवा लें। उसके बाद मैं जाऊँगा 3 जुलाई के ऊपर। 3 जुलाई 2022 इतवार का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। यहीं मेरे सेंटर IR मेडिकल सेंटर, जहाँ पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, IR लतीफ़ाबाद में, यहाँ पर इंशाअल्लाह शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। इसके अंदर भी कोई चार्जेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने आप के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे वेट कीजिए और आके मुझे अपनी जो है प्रॉब्लम बताइए और अपनी डायबिटीज़ के हिसाब से जो चीज़ पूछनी है और जैसे अपने आप को कवर करना है वो करिए। ये 2 फिलहाल ये है, और इसके बाद ईद के बाद मज़ीद मेरे कैंप्स होंगे। वो मेरा एक पेज बना हुआ है और सब उस पर फॉलो कर सकते हैं। और धूम टूबी का मैं कहूँगा, बाकायदा शुक्रिया अदा करूँगा कि ये भी बहुत अच्छी मेरे साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरा पेज डॉक्टर मोहसिन अमीन राजपूत के नाम से ही है, फेसबुक पे ऊपर मौजूद है, वहाँ पर मेरी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ कर लें। या मैं 2 जगह और आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मरहम पाकिस्तान की वेबसाइट है और एक ऑडलॉग डॉक्टर्स की वेबसाइट, जहाँ पर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होती है। तो आप ऑनलाइन भी मुझसे कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं भी आप हैं तो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट आपके लिए कि आप चले, अगर नहीं आ सकते हैदराबाद में, आप बदीन में बैठे हैं, आप इससे दूर नोकोट में बैठ रहे हैं, या आप कराची में बैठे हैं, या आप लाहौर में बैठे हैं, इवन मेरे पास इस्लामाबाद से फ़ोन में आते हैं पेशेंट्स के, उसको मैं ऑनलाइन देखता हूँ और डिस्कशन होती है। तो ये बहुत अल्लाह देखे एडवांस कर दी चीज़ें। ये हमारा काम है कि हम किस तरह से अल्लाह के मैसेज को के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो ये मेरी भाई आप सबसे रिक्वेस्ट हुई, कैंप में आइए और अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाइए, लाजमी चेक करवाइए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहसिन अमीन राजपूत साहब की बात सुनी।
जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, जिन्होंने रफ़ाई फलाई के हवाले से भी बात की कि यहाँ पे मैं बैठे हुए हैं और किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी ये ना सोचे कि हाँ मैं ये इलाज नहीं करा सकता। तो डॉक्टर मोहसिन का ये मैसेज है पूरे शहरियों के लिए, बल्कि मैं ये नहीं कहूँ पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी को कोई मशवरा लेना है, किसी को कोई बात पूछनी है, तो डॉक्टर साहब ऑनलाइन भी होते हैं, लतीफ़ाबाद IR मेडिकल केयर में यहाँ पर भी बैठते हैं, मौजूद होते हैं, तो वहाँ से भी आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहसिन साहब। तो आवाम से मैं अपील करूँगा कि ज़रूर आए 3 जुलाई को, ताकि जो आपके प्रॉब्लम्स हो, जो आपके मसले हो शुगर के हवाले से, तो वो बासानी हल हो सकेंगे। कैमरामैन उमर हायत के साथ इमरान शाह लकियानी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।